सभी को नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा के अंदर पीजीटी की बम्पर भर्ती निकली है। कुछ तो रेस्ट ऑफ हरियाणा है, आरओएच के नाम से हैं, कुछ मेवात कैडर की हैं। तो आइए बिना विलंब किए इन सारी भर्तियों की बिल्कुल विशद जानकारी हम ले लेते हैं। चूंकि हम संस्कृत के क्षेत्र में काम करते हैं तो संस्कृत की हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। बाकी सारी बता दूं मैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो 18 से 37 तक है, यानी कि अलग अलग पीजीटीज की ये आपको मिलेंगी 2024। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर वैसे भी आप नोट भी कर लीजिए और नहीं तो इन पीडीएफ को सेव रखिए। और आजकल तो खैर डिजिटल का जमाना है, आपको कभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो बिल्कुल हमेशा के लिए अपलोड हो जाएगी। तो कोई ऐसी बात नहीं, इस बात को वैसे ध्यान रखना होता है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 23/7/2024 आज ही आई है अभी। फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में है लगभग। फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा cadre and मेवात cadre for which the guideline steps for submission of ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स आर एज अंडर। ये सारी चीजें आपको बताई गई है। मैं इसमें मेन बता देता हूं। ये आपकी साइट है जहां पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ये बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये डेट ऑफ पब्लिकेशन 23/7/2024 है और ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट इसकी यानी कि 2 दिन बाद ही 25 से ही शुरू हो जाएगी और जो लास्ट है वो 14 अगस्त है। इसमें लगभग आप 20 दिन मान के चलिए, 20 दिन मान के चलिए, 20 दिन आपको मिल रहे हैं फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। और ये आपकी साइट रहेगी। तो परसों से ही शुरू हो जाएंगे। तो प्रभु का स्मरण करके, अपने इष्ट देवता का स्मरण करके बिल्कुल भर दीजिए। कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा वो मैं आप ये सारी की सारी पीडीएफ हम इस वीडियो के अंत में भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन उसमें भी लिंक दे दूंगा मैं उसका। और नहीं तो हम भेज भी रहे हैं, लगभग आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मिल भी गई होगी। मैं तो बहुत लेट बना रहा हूँ, मेरे से पहले आप एडवांस है तो वो सब चीज़ आपको मिल भी गई होगी। फिर भी बता दूं उसमें एमए में 50% की कंडीशन है, 50% की, 55 की नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। कभी ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं वो 55 की मान के या सुना के ऐसा कर दे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये, ठीक है ना। चलिए अब ये पीजीटी हैं ये आपको हम वैसे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और आपका साइकोलॉजी और संस्कृत। अब संस्कृत का देखिए, संस्कृत आपके मेवात कैडर में निकली हुई है, यानी कि जो आरओएच है उसमें नहीं है आपका। और ये 34/2024 थोड़ा अभी जैसे मुझे ये आपकी पीडीएफ मिली तो मैंने तुरंत इसको बनाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा हो सकता आपको कम दिखाई दे, ठीक है, कोई बात नहीं, हम पीडीएफ भी दे देंगे। बोल के बता रहा हूं मैं सारी जानकारी। मेवात कैडर में निकली हुई है और ये 69 पोस्ट हैं, 69। इसमें से जो 42 है वो आपका जनरल कैटेगरी का, यहाँ से मैं आपको देख के बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी है, फिर एससी, बीसी, एबीसी, बी, ठीक है। ये लीजिए 42 पोस्ट जनरल कैटेगरी की, 12 एससी कैटेगरी में है, बीसी ए में 6 है, बीसी बी में आपकी 3 है। बाकी और भी थोड़ी थोड़ी पोस्ट जो बाकी रिजर्वेशन हरियाणा सरकार देती है केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग, तो वो सारी की सारी उसमें वो पोस्ट है। मेन है इसके अंदर आपका कि आपको 69 पोस्ट, बहुत है पोस्ट। इतने भी आपको मौका मिल रहा है तो इतने कैंडिडेट तो निकलने ही निकलने हैं। और ये सारे फुल फॉर्म बता रखी हैं, ये भी आप पढ़ सकते हो। सर्विस रूल्स आपको बता रखे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख लोगे, ठीक है ना। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है वो मैट्रिक यानी कि 10वीं विद हिंदी या संस्कृत से होना चाहिए। 10+2 हो, BA MA विद हिंदी सब्जेक्ट, ये हिंदी के लिए है, ठीक है ना। तो 10वीं में आपको हिंदी या संस्कृत में से कुछ एक होना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ तो वही शास्त्री और MA, इसकी सारी की सारी हम पढ़ लेते हैं एक बार।
चूंकि हम संस्कृत में काम करते हैं, ये सारी की सारी है, आप पढ़ सकते हो। ये देखो जैसे ये फिजिकल एजुकेशन है तो एटलीस्ट 50% मार्क्स उसको चाहिए, और ये बीपीएड का जो डिप्लोमा होता है वो चाहिए उसके लिए। ये फिजिकल एजुकेशन के लिए है। एमए फिजिक्स के लिए भी वही देखो 50% की है, और मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीएड की परसेंटेज इन्होंने नहीं दी है, और 50% से है, और टीचिंग सब्जेक्ट ये मांगेगा जरूर थोड़ी इसकी। ये रहा संस्कृत का, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एमए संस्कृत विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पीजीटी ये है। तो ये तो सारा बेसिक्स ही इन्होंने दे रखी है। तो एज पर हरियाणा स्टेट स्कूल, तो देखिए इन्होंने कहा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, मींस द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th graduation, post graduation, as the case may be. However, the candidate must have at least 50% marks in post graduation except पीजीटी पीजीटी कंप्यूटर के मामले में ये आपको 55 मांग रहा है, बाकी जगह है ये आपका 50% मांग रहा है, ठीक ना। इसको थोड़ा और हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, 3 एग्जामिनेशन 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से किसी 3 जगह आपका 50% होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 10वीं में भी आपके कम है, 12th में भी कम है, और ग्रेजुएशन में भी कम है, और एमए में आपके हैं, तो थोड़ा पेंच फंसेगा। इन्होंने साफ कहा है कि कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट, 4 हैं, 4 में से अगर किसी एक जगह आप 50 से कम है तो चलेगा, 2 जगह हैं तो नहीं चलेगा। ये चीज बिल्कुल इन्होंने क्लियर की है, और आप भी इस चीज को क्लियर कर सकते हो यहां पर, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रूल रेगुलेशन सारे बताए हुए हैं। क्लोजिंग डेट आपकी बताई हुई है, ठीक है ना। उसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, पर अभी ये जो आई है इसको बताना जरूरी था। अच्छा, फीस के बारे में मैं बता दूं, जो जनरल मेल कैंडिडेट है उसकी 1000 रुपये फीस है, और जो फीमेल है चाहे किसी भी कैटेगरी का है उसकी 250 रुपये है, ठीक है ना। मैं बता देता हूं। अच्छा, फिर इसमें स्क्रीनिंग है, जो मेन चीज है वो पैटर्न एग्जाम है। अभी आपका सिलेबस में मैं बता देता हूं, जो एग्जाम का पैटर्न है, टोटल नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज है 100 नंबर के आएंगे। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज्ड एट अनेक्स्चर, ये आपके दिया हुआ है, देख लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 100, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 1 नंबर का वो 100 इसमें आएंगे, और 100 के 100 आपको एक एक नंबर के 100 ही नंबर बनेंगे। तो ये चीज मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100, द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस वो आगे दिया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 2 घंटे की परीक्षा होगी, 2 घंटे की 60 मिनट मिलेंगे, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। टोटल मार्क्स 100 है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। एक क्वेश्चन होगा, अगर वो इक्वल 2 का भी होगा तो 2 का ही रखेंगे वो। मान लिया सपोज करो 100 क्वेश्चन है और 100 ही नंबर है, तो एक एक नंबर का ऑटोमेटिक आ गया वो। अगर वो 2 नंबर का भी करेंगे तो सभी क्वेश्चंस को 2 का ही करेंगे, परंतु यहां पर 100 का खेल है तो 1 नंबर का है वो, ठीक है। चलिए अब सिलेबस पे आ जाते हैं इसके। और जो मुझे बताने वाली बातें बीच में मिल रही है, ठीक है ना, वो मैं आपको बताता भी चल रहा हूं। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर। जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसको थोड़ा सा मैं और विस्तार से पढ़ूंगा। टोटल मार्क्स 150 है। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इनक्लोज, ठीक है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ये चलेंगे, ठीक है ना। कट ऑफ के लिए ये कह रहा है द नंबर ऑफ
एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स। ये कट ऑफ 35 का दे रहा है, इतना तो लेना ही पड़ेंगे आपको। द वेटेज, इसको और थोड़ा क्लियर करेंगे हम, ठीक है ना। द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी, जो आपको सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा उसमें ये वेटेज मिलेगी आपको, ये चीजें इसमें ध्यान देने वाली है। 87.5% की सब्जेक्ट से वेटेज मिलेगी, ठीक ना। इंटरव्यू वाइवा, द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू भी है भाई इसमें, जो लैंग्वेज के हैं विशेषकर संस्कृत भाषा के, कमर कस लो। अब पहले वाली चीजें नहीं रही कि कोई भी इंटरव्यू लेगा कोई भी पूछेगा, अब स्पेशल बिल्कुल जो उच्च कोटि के विद्वान होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट वो बुलाए जाते हैं। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी prepared by adding the marks of the subject knowledge test and interview। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स लिए जाएंगे। वो जो 100 नंबर का आपका, एक बार वो देखना कभी वो हम वो ना हो आपका क्वालिफाइंग, ठीक है, उसको देखेंगे अभी जो भी चीजें होंगी, क्योंकि अभी जल्दबाजी में ये सारा बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। स्केल पे पीजीटी का 47,600 से 1,51,100 तक जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल कन्यादान सा डला हुआ है और आपके लिए गोल्डन, ठीक है ना। और ये मत सोचिए ये बेसिक पे है, बेसिक पे इसमें एचआरए मिलता है, डीए मिलता है आपका, और अलग अलग चीजें हैं। टीए तो खैर हरियाणा सरकार में नहीं मिलता, मेडिकल अलाउंस है और चिल्ड्रन अलाउंस है, बहुत सारी चीजें मिल मिला के ये लगभग 75,000 के आसपास हाल फिलहाल में बनता है, ठीक है। तो आप प्रयास कीजिए, सर्विस रूल्स है, रूल्स ऑफ पोस्ट, ये बिल्कुल रूल्स दिए हुए हैं भाई। मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी सर्विस रूल्स का है, जिक्र है इसमें, वो ये भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। हम भी जितना हमारे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम भी बताएंगे आपको। एज लिमिट, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए भाई, और 42 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 18 और इसमें आपका बन गया सिस्टम ये कितने का, 42 का। 18 साल से कम ना हो, 18 से 42 एज नोट कर लीजिए, और ये सभी पे लागू होगी, ठीक है ना। अप्लीकेशन फॉर्म टू द कमीशन, ठीक ना, ये 14/8/2024 को ये काउंट करा रहा है, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, इस 42 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 18 साल से कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कैटेगरीज वेयर रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल, शेड्यूल कास्ट को 5 ईयर्स, यानी कि 42 और 5 47। फिर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा जो बीसीए बीसीबीए उसमें कोई जिक्र नहीं कहा, बीसीएबी का बीसी ही माना गया उसको, और ये 5 ईयर्स है, दोनों को 5-5 साल का मिल रहा है। डिसेबल पर्सन हैं जो हु कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ठीक है ना, उसमें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ये भी हम बता देंगे कितने % डिसेबिलिटी चाहिए उसमें। तो 5 ईयर रिलैक्सेशन उनको भी 5 साल मिल रहा है भाई। एप्लीकेशन बिलोंग्स टू SC कैटेगरी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 52 ईयर्स। अच्छा, कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहां ये कहता 5 ईयर रिलैक्सेशन इन एज प्लस 5 ईयर इन पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेंट बिलोंग्स टू SC ST। लीजिए भाई 5 साल तो आपको अपनी कैटेगरी के मिल रहे हैं, उसके बाद यदि कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको +5 करके और दे रहे हैं, यानी कि 10 हो गए। आप मैक्सिमम 52 साल तक भर सकते हो। जनरल आपका 42, SC ST और बैकवर्ड और फिजिकल हैंडीकैप्ड ये आपका 42 और 5 47। अगर ये 2 कैटेगरी में है तो आपका मैक्सिमम 52 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु हैव डिसेबल्ड के लिए ये भी मिलिट्री पर्सन है, कोई मिलिट्री पर्सन का स्पेशल हो। अनमैरिड वुमेन 5 ईयर्स, ये थोड़ा देखने वाली चीज है भाई, ठीक है ना। अनमैरिड वुमेन को ये कैसे 5 ईयर्स का दे रहे हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ अलग सा मिलेगा, ठीक है ना। बाकी
ये एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं भाई। देखो मिलिट्री जो पर्सन है वो डिसेबिलिटी में आ जाता है 5 इयर्स, विडोड है या लीगली जिसका डाइवर्स है, हो चुका है, ऐसी वुमेन को 5 ईयर है, ठीक ना, या अलग रह रही है, ठीक है ना, और वो कोर्ट के अधीन केस है कुछ इस तरह का 5 ईयर, अनमैरिड वुमेन है 5 ईयर, एक्स सर्विसमैन है, रिलैक्सेशन इन एज द एक्सटेंट ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडेड बाई 3 इयर्स प्रोवाइडेड। जितने साल की उसकी मिलिट्री सर्विस होती है उसमें 3 साल, ये मिलिट्री पर्सन को अच्छी तरीके से पता होगा, उनके जितने साल की सर्विस होती है उतने साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और उसमें 3 ईयर और ऐड करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सर्विस रूल तो और विस्तार से पढ़ने वाली बात है। अगर कोई डिपार्टमेंट में है, चाहे वो डेली वेज पे है, चाहे वो है, ठीक है ना, उसको भी रेज रिलैक्सेशन मिल रहा है, इक्वल टू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑन द इक्विवेलेंट पोस्ट ऑन दैट। अरे बहुत बढ़िया चीज है ये। अगर कोई डिपार्टमेंटल है, ठीक है, थोड़ा इसको और मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो जहां तक मैं प्रथम दृष्टया, क्योंकि ये हमने तुरंत मिली और तुरंत ये भेज बनानी वीडियो शुरू कर दी, जो एडहोक पे है, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे, डेली वेजेस पे, जितने साल की उसकी सर्विस है वो ईयर वो ऐड हो जाएंगे उसमें, पर मैक्सिमम ये 52 साल तक ही ले जा रहा है। नंबर आ जाएगा उनका भी, कोई दिक्कत नहीं है, 52 साल से भी आगे क्या जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं, संस्कृत का सिलेबस, और इसमें कुछ ऐसा नहीं रहा। एक आपका फीस वाला और पेज है, वो आ जाए तो और बता दूं। फीस वाला पेज है, वैसे तो मैंने बता दिया 1000 है मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई भी कैटेगरी से हो वो 250 है, परंतु थोड़ा पढ़ने के बाद है ना और क्लियर हो जाता। ये देखिए, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरीज इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, ठीक ना, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर वाला भी इसमें वही आ गया। फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टेट, कोई भी हो भाई, अगर वो मेल है, ठीक है ना, तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा फीस का। और फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी के हो, इंक्लूड फीमेल डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, या फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर्स, इन्होंने तो क्लियर कर दिया 250 रुपये उनको देने का, ठीक ना। फॉर मेल और फीमेल कैंडिडेट, अगर वो ऐसी कैटेगरी से, चाहे मेल है फीमेल है, 250 देने पड़ेंगे। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरीज का कैंडिडेट कोई है तो उसके लिए फीस नील है। और हाँ, ये आ गया भाई, डिसेबिलिटी होनी चाहिए 40%। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो वो 40% का होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में बनता सर्टिफिकेट, पता होगा उनको अच्छी तरीके से, तो 40%, उसके लिए कुछ नहीं। अगर वो 40% है तो उसके लिए फीस नील है, और 40% है तो उसको आपको वो जो फायदे हैं वो भी मिल रहे हैं। चलिए अब आ जाओ आप सिलेबस पे, ठीक है ना। सिलेबस हम देख लेते हैं एक बार, संस्कृत का जो सिलेबस है। क्योंकि संस्कृत भाषा के लिए काम करते हैं हम, तो संस्कृत के सिलेबस में ही मैं आपको बताना चाहूँगा। हिंदी का सिलेबस है, संस्कृत के सिलेबस में, और संस्कृत का सारा नेट का सिलेबस है लगभग, बाकी और चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। लीजिए संस्कृत का सिलेबस, वैदिक साहित्य है, वही वेदों का काल, वही पहली यूनिट जो आपकी नेट की है, संगीता, संवाद, सुक्त, पूर्वा, उर्वशी, यम यमी, शर्मापणी, विश्वामित्र नदी, ब्राह्मण साहित्य, बिल्कुल वही इकाई 2, बिल्कुल नेट का सिलेबस है आपका। जो यूजीसी नेट है वो सारा अग्नि वर्ण वही है सारे के सारे, ये आपको मैं भेज भी दूंगा। शिव संकल्प सूक्त, प्रजापति अध्याय, राष्ट्राभिवर्धन,
ठीक ना। ब्राह्मण साहित्य सारे के सारे वही सुने से आख्यान है, उपनिषद है, इस कठ के वृदारण्य के तैतृय श्वेता सतर, वैदिक व्याकरण है, वैदिक व्याकरण निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति बहुत अच्छा है, ठीक ना। आगे ऋक प्रातिशाख्य निरुक्त है, वही पहला 2 अध्याय वही नेट का सिलेबस है बिल्कुल। नृत्य के उद्देश्य इकाई 3 में सारे दर्शन आ गए भाई। प्रमाण मीमांसा वैसे ये चीज अलग है, ये इन दर्शनों के अकॉर्डिंग, सब के अकॉर्डिंग प्रमाण मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, वही सारे का सारा सिलेबस है। तो नेट में भी यही सारा कुछ लगता है, इन्होंने भी इसी को बताया है। दर्शन ईश्वर कृष्ण की सांख्या कारिका, वेदांत सार, तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, योग सूत्र सारे आगे भाई, ब्रह्म सूत्र आगे, विश्वनाथ पंचानन, न्याय सिद्धांत मुक्तावली आगे, सर्वदर्शन संग्रह, बिल्कुल नेट का सारा सिलेबस है। इकाई 5 है, बस इसमें देखने हैं कुछ नेट में एक्स्ट्रा चीज होते वो है या नहीं है। सामान्य परिचय वही है भाई, सारे का सारा, पाणिनि कात्यायन पतंजलि भर्तृहरि वामन जयादित्य सब कुछ वही। आगे आ जाइए, इकाई 6 में वही परिभाषाएं, संधि सुबंध समास तद्धित तिगंत प्रत्यय कृदंत स्त्री प्रत्यय कारक प्रकरण प्रश्नपदी आत्मनेपदी सारे का सारा वही। वाक्यपदी ब्रह्मकांड बिल्कुल वही है, सारे का सारा नेट वाला सिलेबस आपका। संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र, छंद परिचय, निम्नलिखित का सामान्य परिचय, भाष असवघोष, ये सारे का सारे वही चीजें। इकाई 8 में वही साहित्य सारा, पद्य, बुद्ध चरित्र, रघुवंश बिल्कुल वही। नेट वाला सिलेबस ये सारा। काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, वक्रोक्ति काव्य, जीवितम भरत का नाट्य शास्त्र है, 10 रूपक है, प्रथम तृतीय प्रकाश, छंद परिचय है, ये छंद दिए हुए हैं। पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख शास्त्र, निम्नलिखित का सामान्य परिचय है, निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन है, ये मनुस्मृति इत्यादि। और शिलालेख भी है इसमें, शिलालेख भी है, यद्यपि ज्यादा नहीं है। गुप्तकालीन, अशोककालीन, अशोक के अभिलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा सिलेबस इसका संस्कृत भाषा का है। तो आप एक बार जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, और संस्कृत भाषा की सेवा में हम बिल्कुल तैयार हैं, तत्पर हैं। संस्कृत का कोई भी कैंडिडेट अगर पढ़ लिख के सफल होगा तो उसको देख के सभी सफल होंगे, इसलिए आपका सफल होना बेहद जरूरी है। और आपकी सफलता में मैं किंचित मात्र भी यदि मेरा योगदान रहा और आपका सिलेक्शन हो जाए तो उससे बड़ी हमारे लिए भी कोई बात नहीं हो सकती। तो आप अच्छी तरीके से भरिए, और बहुत जल्दी हम भी इसमें कितना कुछ कर सकते हैं उसके लिए पूरी प्रारूप और रूपरेखा में तैयार करके आप लोगों को बताता हूँ। नमस्कार, शुभ दिन।